कहाँ हैं आप घर में? जी बिल्कुल, काम भी करने ना पूरा लीजिए बाबा जान का स्पेशल कहवा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड यार। वैसे घर बहुत खूबसूरत है आप लोगों का। थैंक यू। असल में बाबा जान ने तब खरीदा था जब शेज़ीन पैदा हुई थी। ओह मेक सेंस, इसलिए इतना खूबसूरत है। शेज़ीन हमारा लकी चार्म भी तो है। वैसे आपका गार्डन भी बहुत अच्छा है, हर रंग के फूल हैं। जी बाबा को एक्चुअली शुरू से ही फ्लावर्स लगाने का बहुत शौक रहा है। यहाँ का एक एक फूल उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया एंड ही रियली टेक्स केयर ऑफ देम। हर काम में इतना सलीका, नफासत और खूबसूरती, बहुत अच्छे हैं आपके बाबा। बिल्कुल एक आइडियल शख्सियत के मालिक। बिल्कुल, बाबा तो हमारे आइडियल हैं। मेरा ख्याल है कि हम आज जो भी हैं अपने बाबा की वजह से ही हैं। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल। हानिया की ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है, कितने नर्म और मीठे लहजे में बात करती है। हालांकि नाज़ी ने उसके साथ बदतमीजी भी की, मगर उसने आगे से कुछ नहीं कहा। हाँ बोलो नाजी, क्या बात है? तुम्हारी वो चहीती मेहमान चली गई? क्या हो गया तुम्हें? किसकी बात कर रही हो? वही जिससे लॉन में मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। तो तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? सर तुमने कभी मुझसे तो इतनी खुश होकर बात नहीं की। अरे यार वो हमारी मेहमान थी। सिर्फ मेहमान या फिर कुछ और? शट अप नाज़ी। हेलो आज़म। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आज बड़ी जल्दी आ गए? हाँ बस एक जरूरी काम था इसलिए। हाँ जानती हूँ मैं तुम्हारे सारे जरूरी काम। अच्छा नजूमी कब से हो गई तुम? देख लो तुम्हारे प्यार ने क्या से क्या बना दिया मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा सुनो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर चाय पीते हैं। नहीं, मैंने बाबा के साथ कहीं जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं नहीं पी सकता चाय। अच्छा सुनो, चाय पी लो ना फिर चले जाना। यार छोड़ो यार, तुम क्यों ऐसी हरकतें करती हो जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बाबा को ये सब कुछ पसंद नहीं है? आखिर उन्हें पसंद क्या है? हर चीज तो उन्हें बुरी लगती है। हमारा हंसना, खेलना, घूमना फिरना, हर बात की रोक टोक, हर चीज पे नजर रखते हैं वो। सारी औरतों वाली खसलतें हैं उनके अंदर। अगर सच पूछो ना तो किचन, हांडी, ये सब कर करके ना एक औरत की रूह घुस चुकी है उनके अंदर। तमीज से बात करो। आज के बाद बाबा के बारे में ऐसी बात मत करना, समझी तुम? मिर्जा भाई ने जो बात की थी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो एतराज वाली कोई बात नहीं लगती, और हाजिर
अच्छा लड़का है, बल्कि बेहतरीन लड़का है। सो तो है। और वैसे भी तुम परेशान थी ना कि हानिया की स्टडीज मुकम्मल हो चुकी हैं और कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। मेरे ख्याल में तो आज़र बहुत अच्छा लगा। हाँ लेकिन हैदर, आप मिर्जा भाई के घर का माहौल तो देखें ना, वो बहुत डिसिप्लिन्ड है और हानिया ठहरी लाओ बाली सी बच्ची। देखो, शादी से पहले सारी बच्चियां ऐसी ही होती हैं, उसके बाद वो सीख जाती हैं। हाँ लेकिन वहाँ कोई औरत थोड़ी है जो उसे कुछ सिखाएगी। वेल सेड। भाई मिर्जा जी के होते हुए किसी औरत की क्या जरूरत है, वो खुद ही उसे सब कुछ सिखा देगा। और तुम क्या समझ रही हो कि मिर्जा किचन के कामों के लिए बहू लेकर जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुद आदी है इन सब कामों का, और तुम इन अंदेशों में ना पड़ो। और वैसे भी आजकल की बच्चियां जरा होशियार हैं और मोबाइल फोन पे पूरी दुनिया की मालूमात उनको मिल जाती है। सो तो है, ठीक कह रहे हैं। तो बस फिर तुम हानिया से बात करके देखो, अगर वो राजी है तो फिर हम बात आगे बढ़ाएं, ठीक है? अभी शहीर, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना? बाबाजान सीवी दी हुई है, मेरा ख्याल है 1-2 दिन में कॉल आ ही जाएगी इंशाल्लाह। ओ हो भाई, हमारी बेटी ने आज चाय बनाई है भाई, वाह वाह वाह। जी बाबाजान, चाय तो बना ली है, बस किचन का हशर देख लीजिएगा क्या हुआ। जी नहीं, कोई हशर खराब नहीं हुआ है, जाके देख लो। अच्छा भाई, ये बहस छोड़ो, मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैंने आज़र की शादी का फैसला कर लिया है। वाकई बाबा? कौन है? बस एक लड़की है जिसे तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो, मेरी गोदों में खेली है। गोदों में खेली है? हम जानते भी हैं। यस। नाजी तो नहीं है? लाहौल वाला हुआ, कैसी बातें करती हो तुम? मेरा लायक फायक आज़र और नाजी एक बेवकूफ लड़की, मैं उससे करूंगा उसकी शादी? नहीं। तो बताए ना बाबा, कौन है वो? मेरे दोस्त हैदर की बेटी हानिया से। हानिया? बहुत अच्छी चॉइस है बाबा, और वो ना भाईजान के साथ बहुत अच्छी भी लगेगी। आज़र भाई नाजी को पसंद करते हैं। अरे हेलो, ये क्या कुसर पुसर हो रही है? क्या बात कर रहे हो तुम? बाबाजान, मैं ये कह रहा था कि आज़र भाई से भी उनकी मर्जी पूछ लेते। अरे आज़र मेरा बेटा है, उसकी पसंद नापसंद को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। और जब हानिया इस घर की बहू बनकर आएगी ना, तो चांदनी फैल जाएगी इस घर में। जी बाबा। हानिया बेटा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मम्मी। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या कहूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी डिमांड्स क्या हैं, फिर भी। बेटा, मिर्जा भाई अच्छे तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल हैं, और उनके बच्चे भी। तुम शादी के बाद भी अपना ये जॉब का शौक पूरा कर सकती हो वहां। और देखो, फिर हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, तुम्हारे बाबा के पुराने दोस्त हैं बहुत, हम उनसे कह भी सकते हैं ये बात। लेकिन अगर कहीं और तुम्हारी शादी हुई तो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना वहां ये सब कुछ कहना। लेकिन खैर, फिर भी तुम सोच लो आराम से, लास्ट डिसीजन तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे बाबा ने कहा है, तुम जैसा कहोगी हम वही फैसला करेंगे। जी। आराम से सोच समझ के जवाब दे देना मुझे। जिसे तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो, मेरी गोदों में खेली है। नाज़ी, ये मुआवजा कैसे हुआ है? ताया अब्बू तो हमें अपने बेटों से मिलने तक नहीं देते, शादी के लिए कैसे मान गए? देखो, वो हमें पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आज़र की खुशी की खातिर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि आज़र मुझसे बहुत प्यार करता है। उसी ने कहा होगा कि मैं नाज़िम के बगैर नहीं रह सकता। नाज़ी, तो बहुत लकी हो, आसानी से तुमने आशिक भाई को पा लिया। तुम फिक्र क्यों करती हो? बस एक बार मेरी शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारी भी करवा दूंगी यार। अम्मी, ताया अब्बू मेरी और आज़र की शादी के लिए मान गए। क्या? सच्ची?
सच कह रही है ना? बिल्कुल सच कह रही हूँ, अपने कानों से सुन के आ रही हूँ मैं। सदके जाओ हमारे को या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बाबा बुलाया आपने मुझे? बहुत दिन से मैं सोच रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? तुम्हारी शादी। मेरी शादी का? हाँ, क्यों? अरे बेटा, माशाल्लाह इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो, उसे तो जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो गए हो। और लड़की देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लड़की मैंने देख ली है भाई, मेरी गोद में खेली है। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? कहीं नाजी की तो नहीं? लेकिन मैंने तो कभी नाजी के बारे में ऐसा नहीं सोचा। बाबा आप किसकी बात कर रहे हैं? हानिया की, हैदर की बेटी। अरे बहुत पढ़ी लिखी, सुलझी, निहायत ही नफीस बच्ची है वो। हानिया? क्यों, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा है, लेकिन क्या मैं एक दफा हानिया से मिल सकता हूँ? अरे एक दफा क्यों, 2 दफा मिलना। इसी बात पे मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। शाबाश। हानिया, सिर्फ 2 मुलाकातों में शादी का फैसला। फिलहाल तो मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। अच्छा जॉब करूँगी। बेटा मिर्जा भाई अच्छे तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल है, और उनके बच्चे भी। तुम शादी के बाद भी अपना ये जॉब का शौक पूरा कर सकती हो वहाँ। और देखो फिर हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, तुम्हारे बाबा के पुराने दोस्त हैं बहुत, हम उनसे कह भी सकते हैं ये बात। लेकिन अगर कहीं और तुम्हारी शादी हुई तो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना वहाँ ये सब कुछ कहना। वैसे आसिम अच्छा लड़का है, पर्सनालिटी भी अच्छी है और ख्यालात भी। मेरा ख्याल है बहुत से उनके बोंगे लड़कों से तो बहुत बेहतर है आसिफ। मम्मी ठीक ही कह रही है, अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो आनिया सोई नहीं अभी तक? बस नींद नहीं आ रही थी मम्मी। क्या सोचा तुमने? खुश रहो। बाबा जान ने भाईजान का रिश्ता तय कर दिया, वो भी हानिया से। भाईजान तो नाजी को पसंद करते हैं। अब क्या होगा? क्या भाईजान खामोशी से बाबा जान का फैसला मान लेंगे? अगर बाबा जान ने नाजी को बहू नहीं बनाया तो नूरी को कैसे बनाएंगे? यार नूरी को पता चला तो वो मुझे फिर से बुज़दिली के ताने देगी और खफा भी हो जाएगी। बेहतर यही है कि मैं उसको भी कुछ ना बताऊं। मैंने आज़ाद की शादी का फैसला कर लिया। बस एक लड़की है जिसे तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो, मेरी गोदों में खेली है।
हेलो। हेलो, जाग रहे हो? नहीं, डांस कर रहा हूँ। खुदा का खौफ करो यार, रात को इस वक्त कॉल करके क्या सवाल कर रही हो? हाय अल्लाह, मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही है। अच्छी बात है, तुम भंगड़े डालो फिर, मुझे सोने दो। बाय। खड़ूस कभी अपने दिल के बात जुबान पर नहीं आने देता। हानिया बेटा, कितनी मर्तबा समझाया ग्लास में पानी पिया करो, और ये फ्रिज का डोर क्यों खुला छोड़ा हुआ है? गैस निकल जाएगी सारी, बंद करो। ये आपसे किसने कह दिया है डोर खुला रहने से गैस निकल जाती है? हमें तो भाई जो हमारे बड़ों ने समझाया हमने हमेशा वही किया। ये कि तुम्हारी जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, अपने बड़ों की हर बात गलत लगती है। हर बात नहीं मम्मी, सिर्फ वो बातें जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस व्हाट? मिर्जा का फोन आया था और वो हमारा जवाब सुनना चाह रहा था और मैंने हाँ कह दिया। ठीक किया ना बेटा? अरे आप उससे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? एक दफा हाँ कह तो दिया है उसने। तुम इसलिए घबरा रही हो कि कहीं हाँ ना में ना बदल जाए। नहीं, मेरी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा चलें, अब मैं चेंज कर रही हूँ, मुझे फातिमा के घर जाना है। हाँ तो सही है ना, बार बार क्यों पूछ रहे? हानिया, वो मिर्जा कह रहा था कि कहीं बाहर खाना खाते हैं, वो आज़र भी मिलना चाह रहा था हानिया से, क्या ख्याल है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मिलेगी हानिया। अच्छा है, एक दूसरे को जरा जान लेंगे, बात कर लेंगे एक दूसरे से। जी। आप कह दें भाई साहब से कि वो बता दें आज़र किस दिन फ्री है। अच्छा है, मिल लेंगे दोनों, बात कर लेंगे। ठीक है। क्या मेरा फैसला ठीक है? कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? लेकिन हानिया नाजी जैसी नहीं है, बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करती है। इतनी देर कौन लगाता है चाय बनाने में? मैं। चीनी कितनी डाली है? तुम कितनी चीनी पीती हो? 1.5। अरे मैंने तो 2 डाल दी। कोई बात नहीं। चाय गिर गई है, साफ करनी पड़ेगी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो, इसे बाद में कर लेना। नहीं यार, चाय गिर गई है ना, बाबा ने देख लिया तो नाराज हो जाएंगे बहुत से। ताया वो तो है ही नफ्सियाती, और उन्होंने अपने साथ साथ तुम लोगों को भी नफ्सियाती बना दिया। उनका बस चले ना तो वॉशिंग पाउडर से धोना शुरू कर दें तुम लोगों को। हर काम में इतना सलीका, नफासत और खूबसूरती। बहुत अच्छे हैं आपके बाबा, बिल्कुल एक आइडियल शख्सियत के मालिक। भाई साहब, देख के गरम है। क्या हुआ? एक बात करनी थी। मुझे वैसे यकीन नहीं आ रहा कि बाबा जान की बात इतनी आसानी से मान लिया आपने। मुझे लगता था आप नाजी को पसंद करते। पसंद तो मैं उसको अभी भी करता हूँ। किसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता? लेकिन उसका क्या मतलब है कि मैं अब उससे शादी कर लूं?
ऐसे तो नहीं हो सकता ना यार। क्या मतलब ये कि नाजी कजन है हमारी, है ना? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, करीबी दोस्त है, बल्कि एक लिहाज से बेस्ट फ्रेंड ही थी। उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उससे शादी वादी कर लूंगा। उसका तो कोई वादा नहीं किया था मैंने उससे, अफेयर थोड़ी था मेरा। सीरियस नहीं थे मतलब आप उसके साथ? किस मामले में सीरियस? अभी तो कहा है मेरा उसका अफेयर नहीं था, दोस्ती थी। अगर उसे ऐसा लगा तो उसकी गलती है ना यार, मैंने तो उसे समझाया था। और फिर बाबा ने जब शादी के बारे में बात की तो हानिया बेहतर चॉइस लगी, इसलिए मैंने कह दिया। एक मुलाकात में आप हानिया को इतना जान गए? बात जानने या ना जानने की नहीं है। जानता तो नहीं हूं मैं हानिया को उस तरह, लेकिन मैं नाजी को जरूर जानता हूं, और तुम भी जानते हो। निहायत गैर जिम्मेदार लड़की है यार। छोटे बड़े से बात करने की तमीज नहीं है उसको, घर के उसूल कैसे फॉलो करती। और तुम भी इस बारे में ज्यादा सोचो नहीं, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। कॉफी अच्छी बनाई है, ईमेल करने जा रहा हूं एक। बिल्कुल भी पानी नहीं था। आज है रात को क्या हुआ था तुम्हें? इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहे थे मेरे साथ? यार मुझे एक बात बताओ, तुम देर रात किसी को गहरी नींद से जगाओगी तो वो रूडली बिहेव ही करेगा ना, प्यार के नगमे तो नहीं सुनाएगा तुम्हें। अच्छा, तो अब सुना दो ना प्यार के नगमे। तुम्हें क्यों सुनाऊं? क्यों भाई? मुझे नहीं सुनाओगे तो और किसे सुनाओगे? ये जो सवाल है ना, ये कबलस वक्त है। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। तुम भी तो खुश हो, मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? भाई ये गाड़ी वाड़ी के काम ना तुम्हें सीख लेने चाहिए। सीख लूंगी। ध्यान से चलाना। अल्लाह हाफिज। रेडी हो गई? मम्मी मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं क्या बात करूंगी मिलके उनसे? अरे इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है बेटा? और देखो, तुम कोई खुद आज़र से मिलने तो नहीं जा रही हो ना, भाई साहब के इसरार पर जा रही हो। तुम आज़र से मिलो, उससे बात करो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन मम्मी, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, डोंट वरी। आज़र अच्छा लड़का है, अच्छा ना? शादी से पहले तुम उससे मिल लोगी, उससे बात करोगी, उसे जानोगी। हाँ, गुड गर्ल। हंस के दिखा। चले चले। आज़र आने वाला होगा, आ जाओ। देख तुझे कसम है, आप जब तेरी तनख्वाह बढ़ेगी ना, बहनों के लिए कपड़ों से पहले ना तूने मेरे लिए वीडियो वाला फोन लाना है। वो व्हाट्सएप भी होता है ना उसमें बड़ा। ये क्या है? क्या हो गया? एक ही दफा ईंट ले और खत्म कर दे इसके गमले को। है चिक चिक उसकी खत्म नहीं होती। तू बात क्यों नहीं सुनता? सीधी कर। पहले 1 घंटे का लेक्चर इस पे मिलेगा। ये पकड़, बस मुस्कुराता रहे, अच्छी तरह से सारी बातें मैं करूँ। मोबाइल चाहिए ना आपको? चुप कर। ये देख, कटर कटर भी नहीं बंद किए हुए हैं मेरे। आकर लाइट बल्ब नहीं लगा हुआ, ये नहीं लगा हुआ। जल्दी आ जा। क्या नखरे हैं? देखा है कितने नाजों में पाल रहा है अपनी बेटी को, और मेरी बेटी में से हमेशा कीड़े निकालता है। तो आप बोले हैं, उनके घर में खड़ी हैं, सुन लीजिए। कहाँ सुनेगी शहजीन? देखा वो हैंड्स फ्री लगी हुई है ना। हैंड फ्री सुनाई देता है। चुप कर जा। शहजीन,
शेजीन, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम चची। वालेकुम सलाम। वो आमिर भाई भी आए और मिठाई भी साथ में। क्या बात है, रिश्ता विश्ता पक्का हो गया आपका? बेटे ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, इतने सवाल। नहीं नहीं, कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ, अब ऐसे ही। भाई साहब कहाँ हैं? अब बाबा तो घर पे नहीं है। नहीं है? अच्छा, मुझे लगा, मैं तो आई थी दावत के लिए। दावत? किस चीज की? दरअसल अम्मी आप सबको खाने पे बुलाना चाह रही थी। अच्छा, बाबा तो घर पे नहीं है, मुझे ऐसे आएंगे मैं उनको बता दूंगी। हाँ, ये मिठाई लो और कल सुबह मैं बजाते खुद आकर भाई साहब को दावत दूंगी। ठीक है। चची जान बैठे ना, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके आती हूँ। अच्छा, शिकंजबी, चीनी ज्यादा। हाँ, शिकंजबी। ठीक है। चमचम है इसमें, फेवरेट है ना तुम्हारी? देखे, मैं देख लेती हूँ। कहा था सिर्फ गुलाब जामुन, बीच में चमचम क्यों आ गई है? अच्छा लगता है ना मिक्स। ज्यादा महंगा होता है। नहीं नहीं, एक ही रेट, एक ही रेट। पैसा वसूल कर, अल्लाह करे को समोसे शमोसे भी लाए। Please. Nice place. Yeah, this is one of my favorite places in Karachi. Really? अच्छा, I want to confess something. आपसे जो पहली 2 मुलाकातें हुई थी, मुझे उसके बाद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम यूं बैठेंगे एक दूसरे के साथ। And you know what? आपका जो पहले 2 मुलाकातों में इमेज था, आप असल में तो बिल्कुल वैसी नहीं है। क्या 2 मुलाकातों में कोई किसी को जान सकता है? फ्रेंड्स, कभी कभी किसी पर एक नजर पड़ने से ही आप उसको जान लेते हैं, और कभी कभी सारी जिंदगी लग जाती है लेकिन जान नहीं पाते। बहुत डीप बातें करते हैं आप। अच्छा, आपके मेरे बारे में क्या राय है? अभी तक तो मुझे आप बहुत सेंसिबल इंसान लगे हैं। अभी तक? यानी आपकी ये राय चेंज भी हो सकती है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना। अब क्या पता कल को आपके अंदर से कोई एक और आज़र निकल आए। आनिया, क्या आप मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहेंगी? हमारे बड़े तो यही चाहते हैं। और आप क्या चाहती हैं? ऑनेस्टली मैं इन सब बातों के बारे में इतना नहीं सोचती। मुझे लगता है कि ज़्यादा सोच विचार से किए गए फैसले भी कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। और वैसे भी जब तक 2 लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो वो एक दूसरे को कैसे जान सकेंगे। और मुझे लगता है कि एक रिश्ते को कामयाब करने के लिए प्यार और एहसार की ज़रूरत होती है। अगर वो है आपके पास तो फिर और क्या चाहिए। सोच बहुत अच्छी है। पता है, बाबा भी एग्जैक्टली ये बात करते हैं कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए उसमें प्यार और एहसार का होना बहुत जरूरी है। आपके बाबा बहुत अच्छे हैं, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हुई इनसे। Really? या जिस तरह से अंकल ने आंटी के बाद पूरा घर संभाला, आप लोगों की तरबियत की, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं ऐसे। और मुझे लगता है कि अंकल की कुछ क्वालिटीज आप में भी होंगी। सारी औरतों वाली खसलतें हैं उनके अंदर। अगर सच पूछो ना तो किचन, हांडी, ये सब कर करके ना एक औरत की रूह घुस चुकी है उनके अंदर। क्या हुआ आज़र, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि कुछ ऑर्डर करते है ना। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ओहो, देखो बेटा कैसे खुश्क हुए हुए तुम्हारे बाल, और तुम कहती हो कि तेल नहीं लगाना है। बाबा मुझे ऐसे उलझन होती है ना। उलझन होती है? आज को तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो रोज तुम्हें तेल लगाती। बाबा अम्मी इतनी जल्दी क्यों चली गई? मैंने तो उन्हें ठीक से देखा भी नहीं था। हाँ बेटा, बस अल्लाह की मर्जी। अल्लाह को जो लोग बहुत पसंद आते हैं ना, वो उनको जल्दी बुला लेता है। मेरी अम्मी बहुत प्यारी होंगी ना? प्यारी? अरे बेटा वो बहुत खूबसूरत थी। खुशशक्ल तो थी लेकिन
उसकी सीरत भी बहुत अच्छी थी। वो अपने अखलाक से सारे लोगों का दिल मोह लेती थी। बहुत अच्छी थी वो। बाबा याद आया, वो चच्ची जान आई थी मिठाई का डब्बा लेके। मिठाई का डब्बा लेकर? क्यों, क्या अपनी बेटियों की बात पक्की कर दी उसने? नहीं बाबा, वो हमें दावत देने आई थी। चाह रही हैं कि हम उनके घर खाना खाने जाएं। अच्छा। मैंने नासिर को वाज़े जवाब नहीं दिया था ताकि कहीं वो कोई उम्मीद ना बांध ले। मुझे जल्द अज जल्द आज़र का रिश्ता पक्का करके उन्हें बता देना चाहिए। हाँ भाई रुबीना, जीती रहो भाई, जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई आमिर मियाँ, कभी हमारी तरफ भी आ जाया करो सलाम करने। बिल्कुल आऊंगा ताया जी, लेकिन दरअसल बात यह है कि जॉब की मसरूफियत ऐसी लगती है कि टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है। लगता है भाई साहब मेरी नाजी का हाथ मांगने आए आज़र के लिए। भाई मैं तो तुम लोगों को एक खुशखबरी सुनाने आया था। कैसी खुशखबरी ताया जी? अरे भाई, मैंने आज़र की शादी फिक्स कर दी है। आज़र की? हाँ। किससे शादी होगी? भाई मेरा दोस्त है हैदर, उसकी बेटी हानिया। लेकिन आज़र तो कह रहा था कि... अरे भाई यही कह रहा होगा ना कि बहुत तमीजदार लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सलीके वाली है, और भाई जैसी बहू मैं चाहता था ना बिल्कुल वैसी है। नाज़ी, ताया अब्बू आए बाहर, साथ में मिठाई भी लेकर आए। यकीनन वो मेरा रिश्ता ही लेकर आए होंगे। तो चलो ना साथ, सफा है वो। चलो चलो चलो। ताया जी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। भाई मैंने ये सोचा है कि मैं अगले हफ्ते हैदर के घर रिश्ता लेकर जाऊं और उससे तारीख ले लूं। मेरा ख्याल है अगले जुमे को मैं बारात लेकर चला जाऊं। सारे काम तुमने करने होंगे भाई, हैं? मेरे साथ खड़े रहोगे, और यकीन जानो आज़र और हानिया की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट। क्या बात है भाई रुबीना, तुम हमारी खुशी से खुश नहीं हो? खुश तो मैं तब होती भाई साहब अगर आप हमें अपना समझते, हमसे मशवरा करते, हमें साथ लेकर जाते रिश्ते के वक्त, खैरों में रिश्ता करते और अपनों को भिनक भी नहीं पड़ी। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे छोटों से मशवरा करने की जरूरत है। मैं चलता हूँ। ताया जी कुछ खाना पीना? नहीं नहीं बेटा, मैं छोड़ाता हूँ। नाज़ी, नाज़ी। भाई मैंने ये सोचा है कि मैं अगले हफ्ते हैदर के पास जाऊं और उससे तारीख ले लूं। मेरा ख्याल है अगले जुमे को मैं बारात लेकर चला जाऊं, और यकीन जानो आज़र और हानिया की जोड़ी परफेक्ट है, परफेक्ट। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? प्यार करता है मुझसे, वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। नाज़ी मेरी बात सुनो, तुम फजूल पे गुस्सा करियो आज़र भाई पे, उनकी कोई गलती नहीं होगी। अब ताया अब्बू की कोई मजबूरी होगी, वो ताया अब्बू की आगे चलती ही नहीं है किसी की भी। तुम समझने की कोशिश करो। हाँ नूरी ठीक कह रही है, तू अपने दिमाग से सोच, हम आगे क्या करेंगे। क्या सोचूं मैं? क्या सोचूं? सोचने के लिए कुछ बचा है आप लोगों के पास नहीं ना? आज शादी फिक्स हो गई, उसके आप लोग कह रहे हैं मैं सोचूं? अभी भी बहुत
बहुत कुछ बाकी है। तू आजिर से मिल, उसको कह के शादी के लिए मना कर दे। तुम आराम से सोच।